सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जहाँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन का तो पल पल ही ये जीते हुए अनेकों शिक्षाओं से भरा जीवन, और ये हम रह रहा है अभी भी कि वो कितनी को ग्रहण करें और किस तरह जीवन संवार सकें। क्या सिर्फ मुंह से ही ये बोलने की बात है कि सदगुरु बाबा जी का आदर सत्कार, मन में ये प्यार, उनका तप त्याग, एक पल पल में जिस तरह भी हर एक के दिल को जो उन्होंने प्रदान किया, एक ठंडक रूप, क्या ये हम कद्रदान आज हैं? ये सिर्फ बोलने की बात है या फिर वाकई ही हमारे कर्म, ये जीवन उन शिक्षाओं पर चलते हुए ये जीवन को बदलने का रूप अपना रहे हैं हम? क्या सिर्फ कुछ चंद एक सोशल मीडिया पे ये फोटोग्राफ्स डाल देनी ही काफ़ी हैं? नहीं, ये प्यार, आनंद इतना असीम हर एक के दिलों से एक सत्कार रूप तभी एक वाक्य ही असली लगेगा जब ये जीवन में पॉजिटिव चेंजेस दिखें, ये जीवन में एक वाक्य ही ये मिशन की शिक्षाएं जो बाबा जी ने हमेशा एक पल पल खुद जी के दिखाई, उनको डालना, एक तंगदिली का प्रयोग नहीं, एक विशालता को अपनाना, विनम्रता को अपनाना, हर एक को प्रेम पूर्वक अपनाना, हर एक के बन जाना, ऐसे गुणों से युक्त हम अपने अंदर खुद देखें कहाँ खड़े हैं। और फिर अगर जीवन में ऐसे अच्छे गुण हैं तो वाकई ही बाबा जी से ये प्यार है, वरना नहीं है। तो अपने अंदर हर कोई अपने आप को संवार ले। ये शिक्षाएं तो अनगिनत हैं, इनको अपना लें, अपने जीवन को एक पॉजिटिव रूप में तब्दील करें। कैसे ये समर्पण जो उनका साथ संगत की तरफ भी था, अक्सर कितनी बार एक सेहत उनकी खुद भी अगर ठीक नहीं और सत्संग का टाइम है या टूर में है तो हम अगर सब रिक्वेस्ट करते भी कि आज रेस्ट कर लीजिए तो बात वही आती कि नहीं, सत्संग जाके तो तबीयत ठीक हो जाएगी, संतों के दर्शन होंगे। तो बात यही, ये ओतप्रोत मामला था। ये प्यार जो सभी संते भक्त बाबा जी को करते और उनसे कितने ज़्यादा मल्टीपल फोल्ड्स वो प्यार वापस मिलता। कैसे फिर एक ये शिक्षाओं का हम जितना भी एक जिक्र आज भी कर रहे हैं या करते आए हैं, या दिन में कितनी बार वो ऐसे ही दिल में रिप्ले हो जाती हैं। तो बात वही कि एक निराकार के सारे गुण बाबा जी में, और वो उम्मीद जो हर संत से लगाते थे कि जहाँ ये अक्सर विचारों में कहते थे एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, और एक अपना असली रूप हर एक को ये पोटेंशियल है, ये पहुंच सकते हैं उस रूप तक। तो वो कर्तव्य, वो प्रयत्न, वो प्रयास हर एक का होना चाहिए कि निराकार जैसे ये अनंत गुण, इन सबको अपना लें, ये मानवीय गुणों को अपना लें। जहाँ हमेशा ये शिक्षाएं दीवार गिराने की, एक दिल से दिल तक पुल बनाने की, परमात्मा के साथ एकत्व करके हर एक से एकत्व करने की, कैसे ये एक जो रिलीजन की भी बात जब भी करी कि ये रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, कैसे एक वो रोशनी के ये आध्यात्मिक रूप हर एक में, ये दैवीय रूप, ये आत्मा जो ये निराकार में एकमिक होना ही इसका परम लक्ष्य। और कैसे संसार में तो एक बंटवारे किसी चीज़ पे भी, कभी रंग नस्ल पे, कभी धर्म पे, कभी जात पे इत्यादि, और यही प्रयत्न
बाबा जी का कि ये एकत्व मनों का हो, ये प्यार ही चहुँ ओर बरसे और हम अपने अंदर अब झांके कि चलो हो सकता है हम किसी दूसरी जाति या कहीं और रहने वालों से नफरत नहीं करते, पर क्या हम अपने अंदर कोई और कारण, किसी और व्यक्ति विशेष जिसको हम निजी तौर से एक पर्सनल तरीके से, चाहे काम पे, चाहे घर में या कहीं भी जानते हों, क्या उनके लिए मन में कोई भार बना के बैठे हैं, एक दूषित विचार बना के बैठे हैं? तो चाहे वो मोटे तौर पे अगर देखें तो हम एक दूर रहने वालों से नफरत नहीं कर रहे, उनकी किसी भी बायसनेस एक मन में नहीं डाल रहे उनके लिए, पर हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ही ये खुद ही दूरियां पैदा कर रहे हैं, खुद ही सोच को खराब करके नफरतों के कारण बना रहे हैं। तो बात सिर्फ एक संसारिक एक रूप में तो तब वो मुबारक है जब निजी रूप पहले खुद से शुरू होके घर पर, हर परिवार, मोहल्ले, शहर, देश, संसार, तो ऐसे ही ये रिपल इफेक्ट प्यार का हर कोई फैलाते जाए, ये शिक्षाओं को याद करते जाए। कैसे एक अक्सर जो आजकल वातावरण पिछले दिनों देखा भी, उस पे भी भाभी जी अक्सर वही एक एग्जाम्पल देख के बोलते थे कि आज की दुनिया का तो वही रूप है कि ये गाइडेड मिसाइल्स तो हैं, पर जो लोग हैं वो मिसगाइडेड हो गए हैं। तो एक किसी मशीन को एक डिस्ट्रक्शन के रूप में तो कमांड एक अच्छी सी गाइडेंस दे के वो करवाया जा सकता है, पर ये इंसान की सोच, इसके लिए तो ये जो गाइडेंस अगर है तो वो एक सत्संग रूप ही है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी ही एक सही तरीके से सही रख सकती है। ये मनमत का रास्ता जिन्होंने भी अपनाया तो वो फिर किसी भी एक समय पर एक इंसान कहलाने से कोसों दूर हो गए। कैसे हर एक को चाहे पहली बार भी बाबा जी मिलते, वो इंसान ऐसा ही महसूस करता था कि कोई अपना मिला है हमसे, और एक हर एक की छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना याद रखना कि अगली बार वो चाहे कितने वर्षों बाद मुलाकात हो, उन तक फिर वो कोई जिक्र उसी बात का करना। और यहाँ हम अपने अंदर देखें तो एक कोई कमरे में हमसे बात भी कर रहा होता है तो वो बात ढंग से सुनने की बजाय हम अपने फ़ोन पे ही एक नज़र टिका के या स्क्रॉल कर रहे होते हैं या किसी और के मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं। ये ध्यान से सुनने की बात तो दूर की हो गई है। तो कैसे छोटे छोटे चेंजेस ही जीवन में अगर हम अपने लाएं तो वाकई ही वो समर्पण बाबा जी के प्रति होगा। ये समर्पण जैसे आज भी सत्संग में उदाहरण सुना कि चीनी का पानी में घुल जाना, तो वो एक एंटिटी बन जाती है, वो फिर अलग नहीं हो सकती। ऐसा समर्पण जो बाबा जी ने हम सबके प्रति किया, एक वो समर्पण आज हमें उन शिक्षाओं के प्रति भी करना होगा, तभी वाकई एक असली रूप में ये याद, ये सत्कार, ये प्यार बनेगा। जहाँ आज अवनीत जी का भी जिक्र हो रहा है, कैसे वो सिर्फ आखिरी पलों की बात नहीं, ये मन जुड़ा हुआ परमात्मा की ओर, कोई भी बात उन्होंने करनी तो वो कंक्लूजन, ये निराकार सद्गुरु शिक्षाएं ऐसी ही रहती थी। कोई भी अगर एक दूर दूर तक हम अपनी बुद्धि से सोचे कोई बात अभी क्या हो रही है, इसका कैसे निकल सकता है वो कंक्लूजन, पर वो दिमाग में, दिल में इतने परमात्मा से जुड़े कि कोई भी बात करके उसका शिक्षा रूप यही निकालते थे। तो ऐसा जीवन, एक मुबारक जीवन परिवार को भी, जहाँ एक ये आशीर्वाद रूप, वहाँ एक घटना भी दासी को आ रही है याद कि कैसे एक दिन मुंबई में जब अवनीत जी के साथ रहना होता था और दिल्ली आके सिर्फ एक रात के लिए ही आना हुआ था, और तब उस समय डिनर के बाद बाबा जी के साथ ये एक टहलने का रूप, एक
सैर रूप एक वो पल मिले। तो एक वो समय अवनीत जी कहते कि आप चले जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। और सिर्फ बाबा जी और दासी और वो जो भी बात कर रहे थे दासी, वो आंसर्स उस रूप में बता रही थी कि ये ऐसे ऐसे। और वहीं एक ध्यान उस तरफ भी लगा हुआ कि कह रहे थे अभी आएंगे, बहुत देर हो गई, आए नहीं। तो उतनी देर में ही बाबा जी की ओर ये आई कांटेक्ट होता है। तो वो कहते हैं कि अवनीत को बोल दो कि वो इतनी गर्मी में पसीने में खड़े हैं, पंखा ही चला लें अपने ऊपर। और दासी की तब नज़र पड़ी कि वो एक गर्मी में अंधेरे में बिना पंखे के कमरे की जाली से बस बाहर देख रहे थे, बाहर आ नहीं रहे थे। और फिर जब दासी ये बोलने गई कि आप बाहर खड़े हैं, बाबा जी ने खास बोला मैसेज देने को, तो आप ऐसे खड़े भी क्यों हैं? अगर अंदर ही रहना था तो एक बिजली या पंखा चला देते। तो तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, अगर मैं ऐसा करता तो एक बाबा जी उसी समय देख लेते और आपको कह देते कि बाहर लेके आ जाओ। और मैं चाहता था कि अभी एक ही दिन का कुछ घंटों का मौका है, तो आप दोनों को अकेले मिले, कोई तीसरा इंसान ना हो। तो उसके ऊपर ही दासी ने कहा आप चाहे कितने भी छुप जाएं, सदगुरु की नज़र पड़ गई और मुझे यही मैसेज देने को कहा है कि गर्मी में ना खड़े हो, पंखा तो कम से कम चला लें। तो बात वही, ये दिलों की तारें इस तरह, ये ओत प्रोत प्यार का बात कि जहाँ वो गुरसिक का उस समय वो सदगुरु रूप सत्कार तो था। और ये कारण भी बाद में मैंने पूछा कि फिर खिड़की से बाहर क्यों झांक रहे थे, तो वो कह रहे थे कि बस इसलिए कि यदि आप बातें ज़्यादा करते रहे और बाबा जी को प्यास लग गई और उस समय आप अगर पानी लेने के लिए जाएंगे और मैं देख लूँगा, आपको कह दूँगा कि आप अभी रुकिए, टहलिए और मैं फटाफट पानी लेके आ जाऊँगा, तो बस वो सेवा रूप के लिए वहाँ खड़े थे। तो बात वही कि ये एक अंत के ही कुछ पल नहीं, ये एक भक्त भगवान का भी जहाँ रिश्ता, वहाँ वो पर्सनल लाइफ में भी एक वो कंसिडरेशन दोनों ओर, जहाँ एक अवनीत जी के भी मन में आया कि एक ये यहाँ फादर डॉटर टाइम एक मिले अनइंटरप्टेड, और वहीं एक ये भगवान का रिश्ता भी, बाबा जी को भी वो पता था शुरू से कि वो वहाँ खड़े हैं। तो अक्सर ये उदाहरण को अगर हम सब अपने जीवन में भी देखें कि ये निराकार तो हर समय हमारा अंतर्यामी देख ही रहा है सब कुछ, ये हमारी ही नीयत है कि क्या हम उस समय वाकई ही समर्पित एक सेवा रूप में हर समय मानवता के लिए हाजिर है या नहीं, या सिर्फ कोई चतुर चालाकियाँ, या मन में बात सिर्फ कुछ ऐसी ही कि एक वो दूषित ख्याल। तो बात वही कि ये आत्मा परमात्मा, ये भक्त भगवान का रिश्ता तो सिर्फ तब तक सीमित नहीं है जब तक एक सिर्फ सामने अगर ये गुरु का शरीर हो। एक अवस्था वो भी मुबारक अवस्था भक्ति की, जो हर समय इस निराकार से इतनी जुड़ी हुई कि चाहे सदगुरु का शरीर सामने है भी, एक उस रूप में दर्शन हो रहे हैं, तो भी एक भक्ति ही हो रही है। ये लिफ्ट तब भी निराकार से ही जुड़ी है। और जब निराकार रूप बाकी समय एक फिजिकली वो एक निराकार की एम्बॉडीमेंट नहीं भी नज़र के आगे, तो भी ये प्रेमा भक्ति की ही अवस्था, ये सदगुरु का ही चेहरा मन में। तो इसी प्रकार जहाँ एक बात करने पे आए तो बाबा जी की ये अनंत शिक्षाएं कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, ना उसके जिक्र करने पॉसिबल हैं, या करने चले तो लगातार ही कर सकते हैं, पर ये समय की अपनी मर्यादा और दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से हर एक के लिए ये अरदास करेगी कि वाकई ही दिल से बाबा जी के प्रति आदर सत्कार प्यार के भाव ही हों,
एक वो सिर्फ लेबल की तरह या नाम की तरह यूज़ ना करें, एक दिल से वाकई ही ये प्यार सिर्फ वही एक प्रमाण होगा जब हर एक के प्रति हमारा प्यार है, तो वाकई ही बाबा जी की शिक्षाएं दिल में हैं। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी प्रेम से कहें। 19 तारीख से ये यात्रा जो चल रही है और उसके एक हफ्ते पहले से ही दास को कई बार फोरकास्ट दिखाया गया कि जिन दिनों में ये यात्रा होनी है रोज बारिश दिखाई जा रही है, रोज बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा फोरकास्ट इस प्रकार है। तो दास ने टूर पर चलने से पहले सतगुरु माता जी से अरदास की कि आप कृपा करना, या तो बारिश वेलकम पहले ही कर ले शहर में या सीओफ करे। और अब तक जितने भी स्थानों पर जाने का अवसर मिला लगभग हर जगह बरसात हुई, कहीं पहुंचने से पहले हो गई, कहीं ग्राउंड पहुंचने से आधा घंटा पहले हो गई, कहीं जिस दिन समागम हो गया उसके अगले सुबह हो गए। और आज भी क्योंकि सब 3 दिन से संगत कर रहे हैं, आज भी बड़े खूबसूरत मौके पे बरसात हो रही है, क्योंकि दास कल से ही देख रहा है कि बड़े मार्केट हैं जो लोकली यहाँ रहते नहीं पहाड़ों में, बरसात 2 दिन से यात्रा कर रहे हैं, तो उनको भी पूरा पहाड़ों का आनंद मिले, मौसम पहाड़ों वाला हो। अपने घरों से सब चलकर आए हैं गर्मी को छोड़ के पहाड़ों की ओर, तो पहाड़ में आए हैं ऐसा लगना चाहिए, ऐसा आनंद आना चाहिए, वो ठंडक मिलनी चाहिए। तो दास को लगता है कि ये भी बहुत मुबारक है। जैसे गीत आ रहा था कि हर जाना हर आना मुबारक नहीं है, अपना जन्म मुबारक कर लिया जाए। तो ये बरसात जिसका आनंद इस प्रकार से लिया जा रहा है, इस परमात्मा के एहसास में भीगा जा रहा है। जितनी ठंडक बाहर अनुभव हो रही है उससे ज्यादा ठंडक मन की अवस्था में हमेशा बनी रहे, तो ऐसी अवस्था मुबारक है, ऐसा जीवन मुबारक है, ऐसी बरसातें मुबारक है। स्थान का नाम भी है राजगढ़। तो जिस ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है वो सही मायनों में मुझे उस जगह पे गढ़ जिसे कहा जाता है घर, इसको प्राप्त करने के बाद वहां गढ़ बनता है जहां राज ही राज है, क्योंकि ये परमात्मा जो मालिक है पूरी सृष्टि का, इसके साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाता है। फिर राजगढ़ में पक्का वास है, फिर उस राजगढ़ से मुझे कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि वही एक राजगढ़ है जहां सही मायनों में राज है, जहां पर ये सुख दुख जो संसार के हैं, ये गतिविधियां जो संसार की हैं, सब चल रही हैं, पर इंसान जो इस ब्रह्म से जुड़ जाता है, इस परमात्मा से जुड़ जाता है, इस मालिक से जुड़ जाता है, उसके जीवन में फिर आनंद की अवस्था आती है। परिस्थितियों की मोहताज नहीं रहती उसकी मनोस्थिति राजावादी, मालिकवादी, क्योंकि मालिक से जुड़ जाए, मालिक के भरोसे उसके भाने में राजी है, समर्पित है कि इस सत्ता ने जिसने इस धरा को बनाया, मुझे बनाया, मेरी एक एक श्वास जो चल रही है उसका संचालक ये दातार है। जब इस सत्ता से, इस मालिक खालिक से मेरा रिश्ता जुड़ गया, तो फिर राज वाला जीवन ही मेरे से आता है। इंसान अपनी आदत से मजबूर है, अपने दुख और पीड़ा से ऐसा उसका राब्ता हो चुका है कि इंसान ये भूल गया है कि वो इस मालिक की सर्वश्रेष्ठ गौणी रचना है।
और इस मालिक के साथ नाता जोड़ने के बाद यह एहसास होता है कि मेरे जीवन की कीमत, मेरी हस्ती की कीमत ये संसारिक उपलब्धियों से बढ़ती घटती नहीं है। जिस प्रकार ये परमात्मा, ये मालिक हर जर्रे में है, हर पत्ते में है, हर घट में है, तो इस मालिक की कीमत इस बात से नहीं बढ़ जाती कि इसको कितने लोग पूज रहे हैं, कितने लोग इसमें मान रहे हैं, आस्था रख रहे हैं, जान रहे हैं। मालिक का मालिक सर्वव्यापक है। दातार प्रभु परमात्मा अविनाशी, ये जो सत्ता है, शाश्वत सत्ता ये जैसी है वैसी ही रहती है। इसमें कोई वाद गाट इस बात से नहीं हो जाती कि फलाने स्थान पर जो लोग रहते हैं, क्योंकि वो आस्था रखते हैं तो वहां मालिक ज्यादा बसता है, या वहां परमात्मा बसता है, और किसी और स्थान पर वहां आस्था नहीं रखी जाती, वहां नास्तिक हैं लोग, तो वहां परमात्मा घट नहीं जाता। कहीं हम कहें कि कहीं पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं मंदिरों में तो परमात्मा वहां ज्यादा है, नहीं, परमात्मा हर जगह है। ये तो इंसानों की फितरत है। मुझे लगता है कि कोई मुझे हार पहनाता है तो मेरी कीमत बढ़ गई, मेरे गले में पहना हुआ हार कोई उतार लेता है तो मेरी कीमत घट गई, क्योंकि मैंने अपनी कीमत संसार से जोड़ी हुई है। अपनी असल कीमत, अपनी असल पहचान से मैं वाकिफ नहीं हूं। हाल ही में पीछे सत्संग में कहानी दास ने कही कि एक बार ऐसे ही एक बहुत बड़ी रैली किसी बहुत बड़े नेता की चल रही थी, तो जैसे ही नेता का आगमन हुआ उनको बड़े बड़े हार पहनाए गए। 10 लोगों ने हार पहनाए और जो नेता के साथ काम कर रहे थे वो भी बड़े खुश हुए कि बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है। पर रैली के बाद कमरे में नेताजी बड़े मायूस, खुश नहीं लग रहे थे। तो उनकी टीम में जो साथ चल रहे थे उन्होंने कहा कि साहब आप खुश नहीं लग रहे, इतना अच्छा सारी रैली हुई, इतने बड़े बड़े आपको 10 हार पहनाए गए, आप खुश तो नहीं लग रहे। कहते 20 हार के पैसे तो मैंने देके लोग खड़े किए, 10 ही पहनाए। मैं यही सोच रहा हूँ वो पैसे लेके 10 कहाँ चले गए, और ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि उन्होंने हार नहीं पहनाया, कीमत घट गई। सत्कार सामने से मिला तो कीमत बढ़ गई, सत्कार सामने से घटा तो कीमत घट गई, क्योंकि मैंने अपनी कीमत इस शरीर के साथ, इस हस्ती के साथ, इस संसारिक उपलब्धि के साथ जुड़ी है। मेरे पड़ोस में कितने लोग सर झुका के मुझे देखते हैं, कितने लोग घर जाके ये सोचते हैं कि वाह कितनी तरक्की की है इसने। मेरी सारी की सारी तरक्कियों की कीमत भी इस बात पर टिकी हुई है कि सामने वाला उस तरक्की की तारीफ कर रहा है कि नहीं, सामने वाला उस तरक्की को देख के ईर्ष्या वाले भाव मन में रख रहा है कि नहीं, सामने वाला देख कर ये कह रहा है कि नहीं कि वाह ऐसी गाड़ी मुझे भी चलानी है जैसी ये चलाता है। पर परमात्मा की हस्ती नहीं बढ़ जाती अगर उसके चरणों में कोई फूल चढ़ा दे, कोई उसका यशोगान करे। परमात्मा ही रहता है, एक रस, नादिकाल से एक रस। उसने ही इसको, सृजनहार ने इस सृष्टि को बनाया। और जो संत महापुरुष हैं तो यही आवाज दे रहे हैं कि जो एक रस सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, यही तुम्हारा भी असली रूप है। ये जो अपनी कीमत संसार की मान बढ़ियाइयों से जोड़ ली है, संसार के उपलब्धियों से जोड़ ली है, इतना धन कमा लिया उससे जोड़ ली है, ये हस्ती तो मिट जानी है, कुछ साल की है, कुछ वर्षों की है, 50-100 वर्ष शरीर खत्म तो ये हस्ती भी खत्म, ये जितनी मान बढ़ाई है खत्म। पर जो सही मायनों में आपकी हस्ती है, सही मायनों में जो आपकी पहचान है, वो इस परम पिता, इस अविनाशी सत्ता, इसके दर्शन करके समझ आता है कि जैसे ये एक रस सत्ता है, वैसे ही मेरे अंदर भी ये बस रहा है, मैं भी इसी की अंश हूँ। और जब अपनी सही पहचान समझ आती है
तो फिर इंसान भी सहज अवस्था को प्राप्त करता है। फिर हार डाले गए या नहीं डाले गए, इससे कीमत नहीं बढ़ जाती है। परमात्मा की कीमत कैसे बढ़ेगी? हार डालने से। जहां वो इतनी बड़ी सृष्टि बना सकता है, अगर हार डालने से खुश हो तो अपने लिए कुछ माला भी बना ले। ये हमारे मन के भ्रम है, क्योंकि हम अपनी कीमत को इस तरह से बढ़ाते हैं, इस तरह से घटाते हैं। ऐसा तालमेल संसार में हो चुका है, ऐसे भीग चुके हैं संसार में कि संसार की उपलब्धियां ही सब कुछ दिखाई देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मानव सो रहा है, सोया हुआ है, स्वप्न को ही सत्य मान के बैठा है। और इस संसार को स्वप्न इसलिए कहा गया है क्योंकि जिसने जागकर देखा उसने यही कहा कि ये तो सपना था। रात को सोते हैं, चंद घंटों के लिए सपना आता है, बस ये जो सपना चल रहा है ये थोड़ा लंबा है, किसी का 70 वर्ष का, किसी का 60 वर्ष का, किसी का 100 वर्ष का, पर सपना तो सपना है। सच्चाई सत्य तो सिर्फ वो जो आदिकाल से है और आगे भी रहेगा, और वो ये एक रस परमात्मा, और मैं भी इसी का अंश हूं। और इसकी प्राप्ति करना यही इस जीवन का उद्देश्य है, इसको जान लेना यही इस जीवन का उद्देश्य है। परमात्मा किसी से दूर नहीं, परमात्मा कहीं बाधा बन के नहीं बैठा किसी के कार्य में कि परमात्मा नहीं चाहता इसलिए हम उसको जान नहीं पा रहे। इंसान में चाहत नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसे ही यात्रा के दौरान किसी गांव में पहुंचे तो उनके पास उस गांव का एक इंसान आया। उसने कहा कि आप संदेश देते हैं कि हर कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, हर कोई निर्वाण हासिल कर सकता है। अगर कर सकता है तो ऐसा होता क्यों नहीं? मैं तो अपने गांव में किसी को नहीं जानता जिसने इस निर्वाण को हासिल किया हो। आपके शिष्य भी आपके साथ चल रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता इन सबने भी निर्वाण हासिल कर लिया है। बेशक प्रयास कर रहे होंगे आपकी शरण में आके, पर आप कहते हैं कि सब निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, पर ऐसा होता दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान बुद्ध आगे से कहते हैं, अवश्य मैंने ये कहा कि हर कोई निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक काम करो, अपने गांव में जाओ, हर घर में जाओ और सबसे पूछ के आओ कि उनको सबसे ज्यादा ऐसी क्या उनकी आशा है, तृष्णा है, क्या मांग है सबसे ज्यादा जो वो चाहें कि पूरी हो जाए। वो इंसान 3-4 दिन गांव के हर घर में जाकर बुद्ध के पास वापस आते हैं और वो कहते हैं कि पूछा है सबसे, हुआ है सबके पास? तो वो कहते हैं हाँ जी, पूरी एक लिस्ट बना के आया हूँ और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, शायद आप यही जवाब देंगे। कहते क्या? कहते जिसके पास गया किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान मांगी, किसी ने वर मांगा, किसी ने वधू मांगा, किसी ने सेहत मांगी, किसी के पास अगर एक बैलगाड़ी थी तो उसने 2 मांगी, किसी के पास चांदी था तो उसने सोना मांगा, पर निर्वाण और मोक्ष किसी ने नहीं। तो शायद मैं समझ गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि बस प्राप्त सब कर सकते हैं, चाहत नहीं, चाहता कोई नहीं। किसी से पूछो सबसे ज्यादा किस चीज की मांग है? चाहत है। तो जो उसके पास नहीं है इस संसार में और उसको लगता है कि ये प्राप्त हो जाएगा तो मेरे जीवन सफल हो जाएगा, मेरे जीवन में कोई मूल डल जाएगा मेरा, तो वो आपको उसका नाम दे देगा। परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। ऐसे ही एक बार नारद जी परमात्मा के पास थे, बहुत मानवता के लिए गवाही दे रहे थे कि वाह प्रभु आपके कितने भक्त हैं, कितने भक्त हैं इस संसार में आपके, कितना आपको पूजते हैं, कितने आपको प्यार करते हैं। परमात्मा बड़े आराम से शांत स्वभाव से सुन रहे। उसने कहा आप कुछ कह नहीं रहे, मैंने कुछ गलत कहा?
तो उन्होंने बस इतना कहा मजबूर करने पर कि हाँ चंद हैं जो प्रेम करते हैं मुझे। उसने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, वो देखो उस मंदिर में आपको पूजा जा रहा है, इस मस्जिद में आपको सजदे किए जा रहे हैं, उस तीर्थ स्थान पर लाखों लाखों लोग हर साल जाते हैं, कोई कमी ही नहीं है। कुछ थोड़े बहुत नास्तिक हैं, बाकी तो सारी ही दुनिया आपको बड़ा प्रेम करती है, बड़ा आपसे प्रेम है। तो प्रभु ने कहा कि नारद जी चंद हैं, मैं जानता हूं। तो कहते नहीं, आप मुझे मौका दीजिए, मैं लेके आता हूं। अब इन सब स्थानों पर नारद जी गए कि चलो जी परमात्मा के पास चलना है। पहले तो समय किसके पास है? उसने कहा भी तो दुकान का समय है, परमात्मा के पास जाके हम क्या करेंगे, वो तो हम मंदिर में हो आए हैं सुबह। नारद जी को बड़ी मुश्किल लगी। सारी धरती घूमने के बाद चंद लोग इकट्ठे हुए जो तैयार हुए, उसमें से कुछ रिटायर्ड थे, कुछ की उस दिन छुट्टी थी, कुछ चलो किसी कारण से मान गए। अब चल रहे हैं, जो भीड़ नारद जी लेके चले प्रभु के पास, थोड़ी देर में देखते हैं कि भीड़ आधी हो गई। पीछे क्या हुआ? चांदी की खान, आधी भीड़ तो वहीं रुक गई। जो आधे चल रहे थे, नारद जी ने कहा चलो देखो ये माया जाल में नहीं फंसे, ये प्रभु प्रेमी है। थोड़ी देर में वो भीड़ भी आधी, सोने की खान रास्ते में मिली तो वो भीड़ भी गई। चलो नारद जी ने कहा अभी भी थोड़े से तो हैं, बस थोड़े ही कदम और चले, वो भी सारे भागे। चांदी के बाद सोना आया और सोने के बाद फिर हीरे, वो पड़े हुए मिल गए। बड़ी मुश्किल से किसी एक की बाजू पकड़ के नारद जी ने कहा कि चल तू, तेरे को हीरे मैं दे दूंगा बाद में, चल मेरे साथ। अब वो लेके जाते हैं प्रभु के दरबार में। अब नारद जी सोच रहे हैं कि प्रभु से थोड़ी सी चालाकी करी जाए, तो कहते हैं महाराज ये मैं पूरी धरती की नुमाइंदगी के लिए एक इंसान लेकर, ये सबकी तरफ से प्रेम जाहिर करेंगे कि कितना प्रेम आपको सारे का। तब प्रभु आगे से उस इंसान को कहते हैं वो देख आखिरी हीरा उठा लिया किसी ने वहां से। और वो इंसान नारद जी का हाथ छुड़ाता रहा। परमात्मा किसी को नहीं चाहिए, परमात्मा केवल साधन है इंसान के लिए। इंसान ने इस परमात्मा को साधन बना लिया है। मुझे कोई उपलब्धि करनी है, चलो प्रभु का नाम लेके काम आसान होता है तो अवश्य की जाए। पेपर में पास होना है, प्रभु का नाम लेके आधी किताब पढ़ के भी पास होते हैं तो चलो प्रभु बढ़िया है, पार्टनरशिप अच्छी है। परमात्मा को साधन बना लिया है। इंसान ये भूल गया है कि परमात्मा की प्राप्ति करें। भक्ति सौदेबाजी का नाम नहीं, भक्ति किसी ऐसे व्यापार का नाम नहीं है जहां परमात्मा के साथ पार्टनरशिप की जाए। भक्ति है प्रेम की वो अवस्था जिसमें कोई शर्तें नहीं होती, बेगर्ज उल्फत जिसे कहा जाता है। प्रेम इस परमात्मा के साथ, और ये प्रेम तभी स्थापित होता है जब इस परमात्मा को देखा जाए। जब तक देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, अपनी पहचान ही नहीं हुई, इसकी पहचान नहीं हुई, तो प्रेम कैसे होगा? वरना तो सारी दुनिया जो ये सौदेबाजी का रिश्ता बना के बैठी है परमात्मा के साथ, मैं भी देखा देखी आसपास देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। मन में अगर कोई आस्था भी नहीं है तब भी इंसान सोचता है कि चलो सर झुका के देख ही लेते हैं, क्या पता इसी बात से काम होना हो। प्रभु किसी को नहीं चाहिए, परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। इसलिए इंसान के लिए कहा गया है कि सोया हुआ है, स्वप्न को सच मान रहा है, सत्य से ऐसा दूर है जैसे हम रात सोए, रात सपना आया कि महल में उठे, जितनी धन दौलत सोची भी नहीं थी उतना धन दौलत का मैं मालिक था सपने में। अब सुबह उठूं और आसपास लोगों से उसी तरह बर्ताव करने लगूं, जाओ ये खरीद लाओ, जाओ मेरे लिए सोना ले आओ, जाओ ये कर दो, तो लोग कहेंगे कल तक तो तू किराया नहीं भर पा रहा था, आज ये ऐसी कैसी बातें कर रहा है। क्योंकि सपने में बस
एक राजमहल का मैं मालिक बन गया तो क्या सुबह उठ के जो किराया देना था वो माफ हो जाएगा? जो घर के खर्चे चलाने थे क्या वो माफ हो जाएंगे? क्योंकि सपना ऐसा आया कि मैं राजा हूं। तो इसी प्रकार इस संसार में भी जो हम जीवन जी रहे हैं, इस स्वप्न को सत्य मान लिया तो सत्य से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इतनी गहरी नींद और निरंतर जगाने का प्रयास संतों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने किया है। जब जब आए हैं जागृति की ही आवाज दी, जाग जाएगा। इंसान कहता है कि जागे तो हुए हैं, इंसान स्वप्न में जागा, खुद को नहीं जानता है, सत्य को नहीं जानता। इस सपने को ही और संवारने में, सजाने में सारा जीवन चला जाता है। और कहीं भी किसी समय पर भी सदगुरु ने ये नहीं कहा कि ये जो जीवन मिला है, ये संसार में आए हो तो इस संसार को कहीं छोड़ के भागना है। इसको जितना सुंदर बना सकते हो बिल्कुल बनाओ, जितनी उपलब्धियां करनी है करो, पर ये जान के कि ये मिथ्या है, सत्य को प्राप्त कर लिया जाए, ताकि फिर ये जो संसार के साथ मेरा इतनी गहरी आसक्ति का रिश्ता है, वो आसक्ति खत्म होके एक अनासक्त आसक्ति वाला भाव, इस भाव के साथ मैं जीवन जीऊं। पता हो कि सपना ही है, क्योंकि सच देख लिया है, आंखें खुल गई हैं। जैसे रात को सोते हैं तो सुबह उठ के पता होता है कि वो सपना। इसी प्रकार ये संसार, इस संसार की उपलब्धियां, इस संसार के रिश्ते नाते, सब कुछ जो मैं देख रहा हूं, ये शरीर जो मैं देख रहा हूं, हर पल में, हर क्षण में ढल रहा स्वप्न है, मिथ्या है। और सदगुरु इसी प्रकार मुझे ये ज्ञान चक्षु देके मिथ्या को अलग करके अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान मुझे देते हैं। इस ब्रह्म की प्राप्ति के बाद इसी संसार में रहना है, सुंदर से सुंदर जीवन जीना है, खूब तरक्कियां करी जाएं। बताया ऐसी कृपा करे कि खूब तरक्कियां भी हासिल हो, पर यह पता हो कि मूल क्या है, सत्य क्या है। ये जीवन ब्रह्म ज्ञानियों का, ये जीवन भक्तों का। कबीरदास जी ने भी अगर इस प्रभु को प्राप्त किया तो अपने व्यवसाय के लिए जो वो काम करते थे वो बंद नहीं किया, चलता रहा। राजा जनक ने कोई राजा होना छोड़ नहीं दिया, राजा होके बखूबी अपनी सारी जिम्मेवारियां, अपने राज को सुंदर तरीके से निभाया। पर ये जान लिया कि ये मिट्टी है, सोना मैं हासिल कर चुका हूं, सोना मेरे गुरु ने मुझे मेरी झोली में डाल के दिया है। तो ऐसा ना हो कि वापस इस मिथ्या के साथ ऐसा रिश्ता बन जाए कि मैं सत्य से दूर हो जाऊं। जागने के बाद फिर ऐसी गहरी नींद दोबारा ना सो जाऊं कि फर्क ना बता सकूं कि सपने में हूं या उठ के जीवन जिया जा रहा है। इसलिए हर धर्म का एक ही संदेश, जागा जाए, जागकर इस सत्य को प्राप्त किया जाए। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की है। एक ऐसी अवस्था चाहिए जो आनंद वाली, सदैव सुख वाली है, तो इस राम की शरण को लेना पड़ेगा। और राम की शरण जो हर जगह सर्वव्यापी है, उस राम की शरण जो मुझ में भी बसा है, हर किसी में बसा है, इस राम की शरण। ये समझ आ जाए कि मैं इस ज्योत का, इस राम का ही रूप हूं, तो इस संसार की परिस्थितियां इस राम को कुछ नहीं कर सकती, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए सदैव का सुख है। इसलिए इस विद्या को कहा गया है कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो राजगढ़ में ये मौका है कि सही मायनों में राज करने वाला जीवन हमारे हिस्से आए, ये राज विद्या हमारे हिस्से आए, प्रेमा भक्ति हमारे हिस्से आए। ये मिथ्या वाले रिश्ते, मिथ्या वाली सोच, ये नींद वाला जीवन छोड़ के आंखें खोलकर ज्ञान चक्षु वाली आंखों से मैं जीवन जी सकूं, ये दुनिया देख सकूं, इस सत्य को देख सकूं
तो ये प्रभु जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसको पूजा जा रहा है, जिसकी आराधना की जा रही है, बहुत मुबारक है। पर सही मायनों में मुबारक इसकी प्राप्ति करने के बाद, इसकी दर्शन करने के बाद ही ये जीवन हो सकता है। वरना तो वही फिर जो गीत की पंक्तियां कि हर जाना मुबारक नहीं होता, हर आना भी मुबारक नहीं। आना जाना तो वो मुबारक हुआ जो खुद को फिर इस आने जाने के चक्र से मुक्त करा दे, वो आना मुबारक है, वो जाना मुबारक है। तो यही मुबारक जीवन सबके हिस्से है। ऐसी ही अरदास, ऐसी ही कामना प्रेम से कहते। सबका मालिक एक। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सबका मालिक एक है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, हम सभी अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों से आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्या इन सब के पर कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको जोड़ती है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इन सबके परे कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको जोड़ती है? क्या ईश्वर केवल किसी एक का है या वह हम सबका है? जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर धर्म एक ही बात कहता है, प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य। इसी सत्य की खोज में हम आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको भाव विभोर कर देगी, बल्कि आपके भीतर बैठे अहम और भेदभाव को भी मिटा देगी। यह कहानी एक मुसाफिर की है, एक खोजी आत्मा की, जिसने जीवन के अनुभवों से जाना सबका मालिक एक है। बहुत समय पहले की बात है। एक सदन नाम का युवक था। उसका मन संसार की ऊपरी चमक धमक से ऊब चुका था। वह जानना चाहता था कि सच्चा मालिक कौन है। क्या हिंदू का ईश्वर अलग है, मुस्लिम का खुदा दूसरा है, ईसाई का गॉड कोई और है। एक दिन वह अपने गांव से निकल पड़ा। उसका निश्चय था कि जब तक वह असली मालिक को नहीं पा लेगा, चैन से नहीं बैठेगा। पहले वह एक बड़े मंदिर में गया। वहाँ पुजारी ने कहा, ईश्वर तो श्री राम हैं, उन्हीं की पूजा करो। फिर वह मस्जिद गया। वहाँ मौलवी ने कहा, खुदा ही सबसे बड़ा है, वही मालिक है। फिर चर्च गया। वहाँ फादर ने कहा, जीसस इज़ द ओनली वे। गुरुद्वारे में गया। वहाँ ग्रंथी जी बोले, सनातन वाहे गुरु वही एक है, सतनाम वाहे गुरु वही एक है। सदन उलझन में पड़ गया। हर कोई अपने ईश्वर को सबसे बड़ा बता रहा था, लेकिन कोई यह नहीं समझा कि बाकी गलत क्यों है। थका हारा सदन एक नदी के किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग संत आए, जिनका नाम परमहंस बाबा था। उन्होंने सदन को मुस्कुराकर देखा और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? सदन ने अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई। बाबा हंसते हुए बोले, बेटा जब तू प्यासा होता है तो क्या पानी हिंदू होता है, मुस्लिम होता है? तू चाहे कुएं से पी ले, तालाब से या नल से, पानी तो पानी होता है। वैसे ही ईश्वर भी एक ही है, चाहे नाम कोई भी हो। सबका मालिक एक है। सदन को यह बात समझ तो आई, पर वह इसे महसूस करना चाहता था। बाबा ने कहा, अगर तू सच जानना चाहता है तो गांव-गांव जा और बिना भेदभाव के सेवा कर। देख तुझ पर क्या प्रकाश उतरता है। सदन ने वैसा ही किया। वह कभी किसी गरीब हिंदू को खाना खिलाता, कभी किसी मुस्लिम बीमार की सेवा करता, कभी किसी ईसाई बूढ़ी माँ को सहारा देता। धीरे धीरे उसके मन में गहराई से यह बात उतरने लगी, ईश्वर हर रूप में है, सेवा में ही सच्चा मालिक है।
सालों बाद सदन फिर उसी नदी किनारे पहुंचा जहां उसने संत को देखा था। इस बार उसकी आंखें रो नहीं रही थी, उनमें दिव्यता थी। वह अब जान चुका था कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब रास्ते हैं, मंजिल एक ही है। और वह खुद लोगों को सिखाने लगा, न हिंदू, न मुस्लिम, न ईसाई, हम सब मानव हैं और मानवता ही सच्चा धर्म है। तो साथ संगत जी, कैसी लगी सदन की कहानी एक ऐसे मुसाफिर की जिसने अपने जीवन से जाना कि सबका मालिक एक है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह हम सब की कहानी है। आज ज़रूरत है कि हम दीवारों को गिराएं और पुल बनाएं, धर्म के नाम पर नहीं, प्रेम के नाम पर। ईश्वर को किसी एक नाम में मत बांधो, वह प्रेम है, करुणा है और वह हर जगह है। जो सब में है वही मालिक है और जो सबको अपना माने वही भक्त है। सासंगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर राज्य था जिसका नाम विलासपुर था। वहाँ एक न्यायप्रिय और धार्मिक राजा शासन करता था। जिसका नाम राजा हरिदत्त था। वह हर धर्म का सम्मान करता था और चाहता था कि उसका राज्य एकता का प्रतीक बने। पर दुर्भाग्य से राज्य में धीरे धीरे धर्म के नाम पर भेदभाव बढ़ने लगा। मंदिर में जाने वाला मस्जिद वालों से दूर रहता, गुरुद्वारे जाने वाला को चर्च जाने वाला हीन समझता। समाज बंटने लगा और यह देखकर राजा की आत्मा दुखी हो उठी। एक दिन एक बुजुर्ग संत गुरु वशिष्ठ राजा से मिलने आए। उनके चेहरे पर तेज था और वाणी में अद्भुत शांति थी। राजा ने अपनी पीड़ा बताई। कहा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता, जब सब कहते हैं ईश्वर एक है तो फिर हम सब इतने बटे हुए क्यों हैं? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, जब तक लोग नाम में उलझे रहेंगे, रूप में भटकते रहेंगे, वे सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप चाहते तो मैं इसका प्रयोग कर सकता हूं, जिससे सब जान सके सबका मालिक एक है। राजा ने विनती की, गुरुदेव, कृपा करके यह प्रयोग अवश्य करें। राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवाई। 3 दिन बाद राजमहल के प्रांगण में एक अद्भुत यज्ञ हुआ, जिसमें हर धर्म के प्रतिनिधि आमंत्रित है। वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए। लोग चकित थे, क्या सच में ईश्वर प्रकट हो गए? मंदिर से पंडित, मस्जिद से मौलवी, चर्च से फादर, गुरुद्वारे से ग्रंथी सब पहुँचे। हर कोई सोच रहा था कि अब हमारा भगवान सामने आएगा और सबको सिद्ध कर देगा कि वही सच्चा है। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ शुरू करवाया। एक बड़ा आग का घेरा बनाया गया। फिर उन्होंने कहा, अब हर धर्म का प्रतिनिधि एक अग्नि में से होकर गुजरेगा और अपने ईश्वर का नाम ले। यदि उसका विश्वास सच्चा है तो उसका मालिक सत्य है, तो वह सुरक्षित पार निकल जाएगा। सब सदमे में आ गए। सबसे पहले पंडित जी आए। जय श्री राम कहते हुए वे आग में चले गए और सुरक्षित निकल गए। फिर मौलवी साहब बोले, बिस्मिल्लाह उर रहमान रहीम, और वे भी सुरक्षित निकल गए। फादर बोले, इन द नेम ऑफ जीसस, वे भी पार हो गए। ग्रंथी जी बोले, वाहे गुरु का खालसा, वे भी बच गए। लोग स्तब्ध थे, किसी को नुकसान नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, जो सच्चे हृदय से अपने मालिक को पुकारता है उसे अग्नि भी नहीं जला सकती, क्योंकि मालिक एक है, बस नाम अलग अलग है। जैसे एक ही सूर्य को कोई सूरज कहता है, कोई सन कहता है, कोई शेम्स और कोई रवि कहता है।
इस चमत्कार के बाद लोगों के भीतर का अंधकार टूट गया। राज्य के नागरिक अब एक दूसरे को भाई की तरह देखने लगे। मंदिरों में मुसलमान सेवा करने लगे, चर्च में सिख भजन गाने लगे, मस्जिदों में हिंदू इबादत में हाथ जोड़ने लगे। राजा हरिदत्त ने राज्य को नया नाम दिया, जो नाम एकत्वपुर था, जहाँ सबसे बड़ा धर्म मानवता का था। विदा लेने से पहले गुरु वशिष्ठ ने राजा से कहा, राजन, याद रखना, धर्म का उद्देश्य बांटना नहीं, जोड़ना है। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाएगा कि उसका मालिक केवल उसके जैसे लोगों तक सीमित नहीं, उस दिन वह सच में भक्त बन जाएगा। राजा ने उनके चरणों में झुकते हुए कहा, आज मैं जान गया, सबका मालिक एक है। यह कहानी सत्संग जी, यह कहानी केवल एक राज्य की नहीं, हमारे समाज की है। जब तक हम नाम रूप धर्म जाति में बटे रहेंगे, तब तक हम ईश्वर से दूर रहेंगे। पर जब हम एक दूसरे को प्रेम से देखेंगे, तो वहाँ भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर को किसी एक मजहब से मत खोजो, उसे उस जगह देखो जहाँ प्रेम से और सत्य का दीपक जलता हो। संगत जी, 2300 वर्ष पहले हिमालय की तलहटी में एक गांव बसा हुआ था, जो शांत था और जिसका नाम अलकपुरी था। वहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती, पशुपालन और पूजा पाठ करते थे। मगर उस गांव में एक बालक था जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था, और उसका नाम निर्मल था। निर्मल न किसी खेल में रुचि रखता, न किसी वो डेली चीज में। उसका मन हमेशा एक ही सवाल में उलझा रहता था कि मैं कौन हूँ, मुझे जन्म क्यों मिला, क्या कोई है जो मुझे चला रहा है। निर्मल के माता पिता गरीब थे, पर उसे हर अवसर पर यह कहते, बेटा भगवान की भक्ति कर, वही तुझे रास्ता दिखाएगी। पर निर्मल की आत्मा केवल भक्ति से संतुष्ट नहीं थी, उसे सीधा साक्षात्कार चाहिए था, भगवान से मिलना था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मैं उस अलग अदृश्य सत्ता की खोज में जाना चाहता हूँ जो सबको जीवन देती है, कृपया मुझे रोके मत। माता पिता की आंखें नम हो गई, पर उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। निर्मल की यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले वह काशी पहुंचा। वहां उसने विद्वानों, साधुओं, आचार्यों से मिलना शुरू किया। कोई कहता जप कर, कोई कहता तप कर, कोई कहता कर्म कर, कोई कहता शून्य हो जा। निर्मल ने सब कुछ किया, उपवास, धन सेवा, मगर भीतर की बेचैनी कम ना हुई। एक रात गंगा किनारे वह बैठा हुआ रो रहा था, कह रहा था, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझसे मिल क्यों नहीं पाता, मेरे भीतर इतनी शांति क्यों नहीं है। तभी एक वृद्ध साधु वहाँ आए, जिनका नाम स्वामी सच्चिदानंद था। उनका चेहरा तेजस्वी और वाणी अत्यंत कोमल थी। उन्होंने निर्मल से पूछा, बेटा क्यों रो रहा है, तू किसे खोज रहा है। निर्मल बोला, भगवान को, आत्मा को। बेटा तू क्यों रो रहा है, तू किसे खोज रहा है। निर्मल बोला, भगवान को,
आत्मा की शांति को, उस अलग सत्ता को जो सबका मूल है। साधु मुस्कुराए और बोले, वो सत्ता बाहर नहीं तेरे अंदर है, लेकिन तू जब तक बाहर ढूंढता रहेगा मिल नहीं पाएगा। तू केवल पूछता रहा भगवान कहाँ है, कभी यह नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। निर्मल चौंक गया। पहली बार किसी ने उसकी ही ओर ध्यान खींचा। अब साधु ने उसे सिखाया, प्रेम से सेवा कर, हर प्राणी को भगवान मान और ध्यान में भीतर उतर। वहाँ तुझे तू नहीं मिलेगा, तुझे वह मिलेगा। निर्मल ने साधना शुरू की, पर इस बार ध्यान बाहर नहीं अंदर की ओर था। दिन बीते, सप्ताह बीते, धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता गया, वासनाएं शांत हुई और एक दिन ध्यान में बैठा निर्मल एक पूर्ण शून्यता में डूब गया। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई शब्द नहीं, केवल प्रकाश और मौन था। उसने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा स्वयं ही परमात्मा का अंश है। साधु ने कहा, अब तू संसार से भाग मत, भीतर जो मिला है उसी को लेकर संसार में रहे, सेवा कर, प्रेम बांट। निर्मल वापस अलगपुरी लेटा, लेकिन वह अब वही निर्मल नहीं था। अब वह संत निर्मलानंद बन चुका था। उसका जीवन एक उदाहरण था। वह हल चलाते हुए प्रभु का स्मरण करता, गाय का दूध निकालते हुए भी भीतर साक्षात्कार करता। हर आते जाते व्यक्ति को यही कहता, तू कुछ नहीं कर सकता जब तक तू जान नहीं लेता कि तू कौन है। एक दिन वर्द हो चुके निर्मल ने शिष्यों से कहा, मेरा अंत निकट है, पर मेरी आत्मा मुक्त है। याद रखना, भगवान मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में नहीं, वो वहाँ है जहाँ तुम स्वयं को खोकर दूसरों के लिए जीते हो। वो हर श्वास में है, हर सेवा में है, हर प्रेम में है। निर्मल का शरीर चला गया, पर गांव में एक क्रांति सी छा गई। लोग अब वही खेती करते, वही काम करते, लेकिन हर काम में उन्हें ईश्वर का अनुभव होता। ईश्वर को पाने के लिए हिमालय नहीं जाना पड़ा, बस मन को भीतर मोड़ना होता है। जो सेवा में रम गया, प्रेम में जल गया, वही आत्मा उस अलग को पहचान गई। सासंगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सासंगत जी दास की आप जी के चरणों में प्यार भरी विनती, ये दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।